तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे। परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बने रहे। तो प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संजीवनी क्रिया हम लोग क्यों करें, क्यों करनी चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न जो है बार बार सामने आया कि भाई जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो स्वस्थ हैं, हम क्यों करें। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे कि जब बीमार हो तभी हम इस पद्धति को अडॉप्ट करें, इस प्रथा को अपने जीवन में अपनाएं। अन्यथा हम क्यों करें, हमें कोई बीमारी है ही नहीं। तो बात आपकी सही है, आप लोग तो बीमार हो नहीं, तो फिर आप क्यों करें। लेकिन मेरा मानना है कि रोगियों से ज़्यादा ज़रूरत हमें है। जो बीमार है ना, उनसे ज़्यादा उनको तो ज़रूरत है ही है इस प्रथा की, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत है इस जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अडॉप्ट करने की, अपने जीवन में अपनाने की। क्योंकि प्रिय बंधुओं, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी अंदर पल रही है, ये किसी को नहीं पता है। और जिस दिन वो सामने आएगी तो सीधा बम की तरह फूटेगी। कितने ही केस ऐसे होते हैं हमारे आसपास में, पड़ोस में, परिवार में, समाज में, कि जिनको हम ये कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो हम अक्सर ये सुनने को मिलता है, अक्सर हम खुद भी ये बोलते हैं कि भाई कल तो मेरे साथ बैठा हुआ था यहाँ पर, कल तो मेरे साथ यहाँ पर बात करके गया, अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसको। ऐसे अचानक से कभी कोई बीमारी पैदा नहीं होती, वो बहुत लंबे समय से शरीर के अंदर बीमारी चल रही होती है और उस दिन तो सिर्फ वो बॉम्ब की तरह फूटी है अंदर से और काम खत्म। ऐसे ही हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आज अगर हम एक असाध्य रोग की बात करते हैं, कैंसर रोग की बात करते हैं, तो कैंसर रोग लास्ट स्टेज पर डायग्नोज, 90% जो है वो लास्ट स्टेज पर डायग्नोज होता है और 1 महीने के अंदर सारे के सारे काम उसके हो जाते हैं। डायग्नोज भी हो जाता है, एडमिट भी हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और वो पंचतत्वों में विलीन भी हो जाता है, राम नाम सत हो जाता है। तो 1 महीने में सारे काम हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लास्ट स्टेज पर ही डायग्नोज हो रही है बीमारी, और 10% केसेज ऐसे हैं जो 3rd स्टेज पर डायग्नोज होते हैं। लेकिन अब 1st और 2nd स्टेज भी तो रही होगी कभी ना कभी, लेकिन इन पर तो डायग्नोज होते नहीं, क्योंकि आपका शरीर जो ये इंटेलिजेंट बॉडी जो है ये उसको खींचती है लास्ट तक। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने इस इंटेलिजेंट बॉडी, शरीर जो दिया, ये इतना सक्षम है कि कभी भी किसी भी रोग को किसी भी समय ये ठीक करने में समर्थ है, बशर्ते इसको अवसर दिया जाए, इस शरीर को मौका दिया जाए। तो पहली 2 स्टेज तक तो ये उसको दबाता है, कोशिश करता है, लेकिन जब इसके पहुंच से बाहर बात चली जाती है तो फिर ये हाथ खड़े कर देता है, और जब यही हाथ खड़े कर देता है तो फिर किसी की बस की बात नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, एक्चुअल में जो ये प्रथा है ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करती। जो हम जीवनदायिनी भोजन प्रथा और संजीवनी क्रिया की बात करते आए हैं पिछली बहुत सारी वीडियोज में, ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का शोधन करती है, और जब शरीर का शोधन हो जाता है तो गंदगी दूर हो जाती है, तो बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो आज हम एक उदाहरण की बात करेंगे, कल हम दूसरे उदाहरण की बात करेंगे कि कैसे इस शरीर का शोधन होता है और कैसे एक जो ये इंटेलिजेंट बॉडी आपकी जो शरीर है ये एक नए जीवन को प्राप्त करता है, एक नया जीवन प्राप्त करता है। तो प्रिय बंधुओं, कुछ समय पहले एक भाई हमारे कृष्ण राठी जी, जो कि पिछले 2.5-3 साल से वो पूरा परिवार अपने साथ जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आए हुए थे। हम लोगों ने बैठे चर्चा की। उनका थोड़ा सा वजन जो है ना वो बढ़ा हुआ था। मैंने कहा कृष्ण भाई ऐसे ऐसे आप ये प्रक्रिया दोहराएं, जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपने जीवन में अपनाएं और संजीवनी क्रिया करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वेट पेट ये तो रहेगा ही नहीं, मतलब है नहीं, और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती। तो तब उन्होंने कहा कि कमाल हो गया आचार्य जी, हम पूरा जीवन
ये कार्य करते आए हैं, लेकिन खुद के साथ नहीं, मुर्गियों के साथ में। और हमें समझ में नहीं आया कि हम भी यदि ऐसा करें तो हम भी युवा रह सकते हैं, युवा हो सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या करते हो आप लोग मुर्गियों के साथ में? तो कृष्ण भाई ने बताया कि गुरुजी, जो मुर्गियां होती हैं वो 340 से 360 अंडे देने में सक्षम होती है, उसके बाद वो अंडे नहीं दे सकती, वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है, वो बूढ़ी हो जाती है। तो ऐसे ही जो सामान्य घरों में मुर्गियां होती है 3-4 साल तक जो है जीवित रहती हैं, और 3-4 साल में वो 340 से 360 अंडे देती हैं। लेकिन अब हमारे जैसे जो व्यापारी हैं, जो मुर्गी फार्म चलाते हैं, तो अब मुर्गी फार्म वाला तो 3-4 साल तक वेट नहीं करेगा, तो वो उनसे जल्दी जो है वो 8 महीने से लेकर के साल भर में 340 से 360 अंडे ले लेते हैं। अब इतने अंडे देने के बाद में मुर्गी बूढ़ी होगी, वृद्धावस्था को प्राप्त होगी, उसके बाद वो अंडे देने में सक्षम नहीं है। तो अब यहां से खेल शुरू होता है। तो कृष्ण भाई ने बताया कि हम लोग उन मुर्गियों को जल के उपवास पर रखते हैं, केवल जल देते हैं उनको पीने के लिए, इसके अलावा दाना नहीं डालते। क्योंकि व्यक्ति तो हमारे जो है ना चीटिंग कर सकता है, कहीं भी बाहर जा करके खा के आ सकता है और मना कर दीजिए मैंने नहीं खाया, लेकिन अब मुर्गी कैसे चीटिंग करेगी? अब उसके सामने जो होगा वो तो वही खा पाएगी बेचारी। तो अब वो मुर्गी को जल के उपवास पर रखते हैं, माने केवल और केवल जल देते हैं, उसके सामने जल ही रखते हैं, जल ही पीती है वो। तो 21 दिन का ये प्रोसेस होता है मुर्गी का। 21 दिन में उस मुर्गी के साथ क्या काम होता है, उसके जो शरीर के बाल हैं, ऊपर के जो स्किन के बाल होते हैं मुर्गी के ऊपर, ऐसे ही वो सारे के सारे बाल खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और उसकी जो त्वचा है वो बिल्कुल ऐसे एकदम से चिकनी हो जाती है ऊपर से स्किन। और उसका वजन जो पहले 5 किलो होता था, वो वजन अब 2.5 से 3 किलो आपका रह जाता है। अब वो वजन भी आधा हो गया लगभग, शरीर के सारे बाल खत्म हो गए, बिल्कुल एकदम से चिकना। तो वहां पर अब वो डॉक्टर कहते हैं, कृष्ण भाई ने बताया कि डॉक्टर जो है हमें गुरुजी उसके पेट पर ऐसे चीरा मार करके दिखाता अंदर से उसकी आंत, बड़ी आंत मुर्गी की, कि वो बिल्कुल एकदम से शीशे की तरह क्लीन चमकती है, शीशे की तरह बिल्कुल क्लीन चमकती है उसकी आंत। और वहीं साइड में दूसरी मुर्गी को चीरा मार के दिखाते हैं कि जो दाना खा रही होती है मुर्गी, उसकी आंत जो है वो गंध से भरी हुई होती है। तो जो बात हम अक्सर चर्चा करते थे कि बुढ़ापे का केवल और केवल एक ही मतलब है कि आपकी आंत का भर जाना। अगर आपकी आंत खाली है तो आप बूढ़े नहीं हो सकते। तो वही काम मुर्गी के साथ भी हुआ, उपवास पे रही, आंत साफ होगी, अब फिर से दोबारा दाना डालना शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से अंडे देने स्टार्ट कर देती है, और फिर से वही प्रोसेस 340 से 360 अंडे देती है। कहने का मतलब वो मुर्गी फिर से युवा हो चुकी होती है। तो मेरे बंधुओं, जब एक मुर्गी युवा हो सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, जिसको सभी जीवों में सबसे बुद्धिशाली जीव जो है ना कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग सबसे बुद्धिजीवी हैं। मैं तो मानता हूं कि हम लोग आप अन्य जीवों के बारे में आगे सुनते जाएंगे, जितने आप देखेंगे कि हम तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं, दुरुपयोग करते हैं इसका। और खुद के लिए खास करके जब स्वयं की बारी आती है, जब स्वयं के शरीर के स्वास्थ्य की बारी आती है, तो खुद पे काम किया ही नहीं कभी हमने। तो प्रिय बंधुओं, मुर्गी की बड़ी आंत साफ हुई, वो फिर से युवा हो गई। वही प्रक्रिया आप भी यदि करते हैं, अपनी बड़ी आंत को साफ करते हैं, उसकी सफाई करते हैं और उसको हमेशा साफ रखने का कार्य करते हैं, तो जीवन में कभी आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। ये सीख ले सकते हैं हम मुर्गी के जीवन से। और अगली वीडियो में प्रिय बंधु हम लोग चर्चा करेंगे बाज के जीवन की, कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को जीता और कैसे यौवन को दोबारा से प्राप्त करता है। तो उसकी चर्चा अगली वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा कि बड़ी आंत का आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान है, स्वास्थ्य में भी, लंबी आयु में भी, और आपके यौवन से संबंधित भी। तो प्रिय बंधुओं, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।